सेनापति सरकार। राजा भी चमके मंत्री भी चमके चमक रहे सेनापति सर। क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिलेगा। सुहाना चमी 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 के दमी 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 के ये सिंगार। ताज सुहाना चमी 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 के दमी 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये सिंगार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये सिंगार। क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिलेगा। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा। क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की महाराज की महाराज की जय हो। महामंत्री दुर्जन सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंसनियों को 2-2 सरफिया और वस्त्रालय से एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। द्वारपाल जी लम्बरदार जी मालिक। महाराज के आज्ञानुसार रोज की तरह इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 असरफी और एक साड़ी देकर के बाइज्जत दरबार से इन्हें रुखसत किया जाए। महाराज के हुक्म की तामीम हो। जैसे कि हो लम्बरदार। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन को रुखसत बना लीजिए। आइए।
महामंत्री दुर्जन सिंह, आज भरेरात दरबार हम तुमसे अपने जूनागढ़ राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। सुनिए मंत्री जी। और वफादार मंत्री मेरे और जूनागढ़ के दुर्जन सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, जूनागढ़ से लेकर के आप जानते हैं कि दुर्जन सिंह जूनागढ़ के प्रजा के विषय में और इस दरबार में हमेशा प्रजा की खुशहाली मैंने आपसे हमेशा बतलाया है। और सुनिए, और समाचार सब ठीक है मेरे महाराज। और करती जय जयकार। प्रजा आपके नाम की और करती जय जयकार। और प्रजा के विषय में हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है। हर तरफ से नगर हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है। प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में नाम है आपका हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। मुल्क में नाम है मुश्किल है खास कोई दिखाती नहीं। जूनागढ़ के अंदर जब तक जय दुर्जन सिंह है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिधर जाता हूं आपके नाम के
शाही तिरंगा और प्रजा में जय जयकार हो। शाबाश महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारे मुखारबिंद से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और दुर्जन सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। शर कर सकता है, मूली की तरह कर सकता है, बारूद की तरह फट सकता है, लेकिन आपका सर जूनागढ़ के अंदर कभी झुक नहीं सकता। आह मंत्री जी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेना नायक सुरजन सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं वीरवर सम्राट? सुनिए वीरवर, कि सेनापत मेरी सेना के शेरे बबल, सेनापत मेरी सेना, कि सेनापत मेरी सेना के शेरे बबल, सीमा सरहद के समाचार है। सेना में कोई है और गड़बड़ी तो कहो कि जानने को मेरा दिल ये बेजार है। हमारे बहादुर सेना नायक सुरजन सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और जवानों के क्या अहवाल हैं? सम्राट, हम अपनी सेना के विषय में जरूर बताएंगे। और मुल्क सीमा सरहद सुरक्षित, सभी मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित, सभी चौकसी में मजे कर रहे। कोई पैदा नहीं इस संसार में जो कि आकर टकराए। सम्राट, हमारी सेना अरावली पर्वत पर तैनात है। हमारे सिपाही अपनी ड्यूटी पर अलर्ट है। शाबाश हमारे वीरवर सेना नायक सुरजन सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है और तुम्हारी बहादुरी पर मुझे नाज है कि तुम्हारे रहते हुए ना तो हमारा कोई दुश्मन सीमा को पार कर सकता है और ना ही सैनिकों में कोई गड़बड़ी हो सकती है। सम्राट, जब तक ये सेना नायक सुरजन सिंह जीवित है, सीमा सरहद पर शाही झंडा लहराता रहेगा। अगर कोई बाहरी मुल्क का विरोधी हमारे इस जूनागढ़ रियासत में कदम रखने की कोशिश करेगा तो हम उसके पैर को काट करके फेंक देंगे। क्यों नहीं वीरवर, मुझे पूर्ण विश्वास है। आसन ग्रहण करो। लेकिन सम्राट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारे वीरवर सेना नायक सुरजन सिंह, तुम क्या कहना चाहते हो? इजाजत है। और एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, एक दरख्वास्त। एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, रेत का भार मुझसे संभलता नहीं।
दे दो छुट्टी मुझे ऐ महाराज जी, सेना का भार मुझसे संभलता। सम्राट, आप तो जानते हैं कि नौकरी करते करते उम्र बीत चुकी है और इस सेना का भार मुझसे संभलता नहीं। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारा शेर आज मुझसे छुट्टी चाहता है, और जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे, आज वही हमारा बहादुर आज दरबार में छुट्टी चाहता है। सेनानायक जी, कहिए सम्राट। मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, तुमको छुट्टी न दूंगा, कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति। तुम हमारे सच्चे और वफादार हो, तुम मिटा डाले तुम दुश्मनों के हौसले, हर मुसीबत में मेरे मददगार हो। मेरे बहादुर सेनानायक सुरजन सिंह सम्राट, मैं जानता हूं कि तुम्हारी वृद्धावस्था आ चुकी है और तुम्हारे भुजाओं में वो ताकत नहीं है कि दुश्मन के सामने जाकर तुम समर कर सको। इसलिए वीरवर, हमेशा के लिए तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते, लेकिन जाओ, कुछ दिनों के लिए हम तुम्हें छुट्टी देते हैं। जाओ, अपने बंगले पर बैठकर आराम करो। कभी जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें दरबार में बुला लेंगे, और जब बॉर्डर पर जरूरत पड़ेगी तब भी वहां बुला लेंगे। आपका जा हुक्म, सकते हो। सारा ऊपर आजम। चाहिए वीरवर इजाजत है। महामंत्री दुर्जन सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पहली महारानी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई हैं। उन्हीं बच्चे का लालन पालन करने के लिए मैंने दूसरा विवाह महारानी सतवंती के साथ रचाया। महारानी सतवंती को पारसगढ़ से ब्याह कर अपने जूनागढ़ में लाया हूं, उसी बच्चे की सिर्फ परवरिश के लिए, उसी बच्चे की खुशी सजाने के लिए मैंने महारानी सतवंती से अपना दूसरा विवाह रचाया। मंत्री जी, आज भरेरा दरबार, हम तुम्हारा पहरा महारानी। राजन, आप जानते हैं जूनागढ़ में आपका बड़ा सम्मान है। सभी जानते हैं कि आप की जो पहले रानी थी, एक पुत्र को जन्म देकर के खत्म हो गई है। इस बात को मैं ही नहीं बल्कि जूनागढ़ सब जानता है। आपका आदेश क्या है? हमें आहट से खबर है कि दरबार में शायद महारानी। नहीं मंत्री जी, हमारा हुक्म है, जाओ, नौजवानों को कुछ साथ में ले लो। हम तुम्हारा पहरा महारानी जी के सैन कक्ष की तरफ लगाता हूं, वहां पर अपना पहरा लगाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। इसी वक्त मैं महारानी के जाकर के पूरे आराम कक्ष और पूरे महल को चारों तरफ से सैनिक लगाता हूं। आपका आदेश। चाहिए वीरवर, इजाजत है। रामबली जी महाराज। जी मैंने राजा। बतलाया कि हमारी महारानी सतवंती राजमहल में आई हैं, जी इसलिए महाराज। जाओ, हमारा हुक्म है,
आज हमारी महारानी सतवंती को राजमहल से राज दरबार में लाया जाए। जैसी अब सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो प्रिय, सदा खुशहाल हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? इजाजत है। हो क्यों बुला ए महाराज, क्यों बुला ए महाराज दरबार में, क्यों बुला ए महाराज। क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों बुलाए महाराज दरबार में, कोई सेवाए दासी से फरमाइए, कोई मुझसे कुछ भूल हो गई, मुझसे कुछ गलतियां हो गई। प्रिय, तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। आज राजमहल से तुम्हें राज दरबार में क्यों याद किया? सुनिए हमारी बात को कि तुमको बुलवाया हूं किस लिए जालिमन, तुमको बुलवाया है कि तुमको बुलवाया है, और किस लिए जालिमन कि जानती हो मेरी तुझ रानी हो तुम, कि ब्याह कर दूसरा अब तुमको लाया हूं मैं, कि मेरी जीवन के सुख में कहानी हो तुम। प्रिय, तुम अच्छी तरह जानती हो राजा कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हो जाने के बाद मैंने तुम्हारे साथ दूसरा विवाह रचाया, क्यों नहीं राजा, और दूसरा विवाह रचाकर तुम्हें पारसगढ़ के जूनागढ़ लाया। क्यों नहीं राजा। प्रिय, जो हमारी पहली महारानी की निशानी हमारा बेटा जय सिंह है, उन्हें इतना प्यार देना, इतना सम्मान देना कि वो अपने जीवन में कभी एहसास ना कर सके कि आप उनकी सौतेली मां हैं। ठीक है राजन, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी राजन। क्यों नहीं प्रिय, जाओ महल में बैठकर आराम करो। द्वारपाल महारानी जी को राज दरबार से राजमहल पहुंचाया जाए। जाओ प्रिय, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। द्वारपाल, हमारी पहली महारानी का जो निशानी है, जी महाराज महारानी जी की जो निशानी है, युवराज जय सिंह जी, और महारानी सतवंती की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया है। क्यों नहीं महाराज। आज दोनों भाई बहन
कॉलेज से पढ़कर महल वापस आ गए होंगे। हाँ ये बात तो है। इसलिए जाओ, हमारा हुक्म है हमारे दोनों बच्चों को महल से राज दरबार तक लाया जाए। जाओ बेटी। सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो बच्चों, सदा खुशहाल हो। आओ बेटी रंजना, बैठो। द्वारपाल पिताजी बैठो। और पिता